तो रात को हम यहाँ पे सो रखे थे और ठीक कमरे से बाहर आता हूँ तो देखता हूँ चारों तरफ खूबसूरत नजारा है। बाकी सामने मांडी में भगवान नागराज देवता जी के दर्शन भी हो रहे हैं। तो जय नागराज देवता जी की। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव नेपड़ गाँव से। बाकी मांडी में जो भगवान नागराज जी का मंदिर है, मंदिर के ठीक पीछे जो पहाड़ी पे बने गाँव है, तो इन गाँव के नाम है कंडियाल गाँव, मस्तवाड़ी, रेका और सदड़ गाँव। तो बहुत सारे गांव उस पहाड़ी पर बसे हुए हैं और अभी धुआं छा रखा है तो इस वजह से गांव साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब रात को लाइट जल रही है तो सारे गांव साफ दिखाई दे रहे थे। और बाकी यहाँ के मौसम की बात की जाए तो मौसम पूरा साफ है। तो सुबह उठते ही यहाँ भी मातृ शक्ति लग गई है काम पर। बाकी सूर्य उदय ठीक यहाँ से होते हैं, ठीक सामने पहाड़ी पर ढलते हैं। तो यहाँ जो धूप है 9:30 बजे आती है और शाम को ठीक 5 बजे ढल जाती है। नेपड़ गांव जो है वो काफी खूबसूरत लोकेशन पर बसा हुआ है। इधर उधर मकान है, बाकी मकानों के बीच बीच में सबके खेत हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो गांव है सबसे ऊंची पहाड़ी पर है, तो यहाँ से जितनी भी पहाड़ी है सब साफ नजर आती है। तो अब हम वहाँ धुलते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर यहाँ से गाँव के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अखिल भाई को फिर ड्यूटी पे भी जाना है। यहाँ आते ही मेरी बहन ज्योतिका लग गई है काम पे। हेलो, देख दे लग गई। तो अब ये यहीं रहेगी, हम तो निकल लेंगे आज घर। तो मेरा जो जन्मदिन है वो है 22 जनवरी को और 22 जनवरी को खास दिन भी है, वो आप सबको पता होगा। तो बहन ने हमारे लिए गरम गरम पानी रख दिया है, तो हम भी मुँह हाथ धुलते हैं अब। तो फाइनली हमने मुँह हाथ धुल दिया और एकदम तैयार हो गए हैं। और अभी हमारी तैयारी सामने जो मांडी है वहाँ भगवान नागराज जी का मंदिर है, तो भगवान नागराज जी के दर्शन भी कर लेते हैं, क्योंकि मैं जब भी नेपड़ गांव में आता हूँ तो जरूर वहाँ भगवान नागराज जी के दर्शन करने जरूर जाता हूँ। तो चले फिर निकलते हैं। ठीक मांडी पे जाने के लिए गांव के बीचों बीच रास्ता बनाया गया है, जो कि काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बाकी प्लान तो हर गांव में देखने को मिल रहा है। तो सामने देखिए जी, यहाँ घरों में ताले लगे हुए हैं और यहाँ के सब लोग नीचे जा रखे हैं। यानी कि उत्तराखंड में ऐसा कोई भी गांव नहीं होगा जहाँ से एक एक दो परिवार नीचे नहीं जा रखे हैं। और सामने देखिए जी, आज भी पुराने जमाने के मकान यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और सामने मकान देखिए, इसके जो बिम है वो आज भी लकड़ियों से बना रखे हैं। गांव की जो शोभा होती है वो पुराने मकान होते थे। और सबसे बड़ी बात है कि लकड़ियों से इसके बीम बना रखे हैं और ऊपर जो छत डाल रखी है वो पटाल से डाली हुई है। यानी कि इस मकान पे सीमेंट का काफी कम प्रयोग हो रखा है। भगवान नागराज जी के दर्शन करने हम 3 लोग जा रहे हैं। आगे आगे तो अखिल जा रहा है, बाकी मेरे साथ जा रहे हैं ज्योतिका की देवर मनीष जी। ये मुस्कुराते रहते हैं और अच्छी बात है, मुस्कुराना भी चाहिए। क्यों? सही है। वैसे तो हर गांव में पलायन हो रखा है और पलायन के कारण हर गांव सुनसान हो रखा है, लेकिन इस गांव में जब भी 2-3 साल बाद भगवान नागराज देवता जी का मेला होता है तो दूर दूर से लोग आते हैं और इस गांव के लोग भी आते हैं। तो चलिए जी, फाइनली हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सामने है भगवान नागराज देवता जी का मंदिर। ओम श्री कृष्ण नागराजाय नमो नमः। मंदिर के ठीक सामने पे है नेपड़ गांव, जो कि काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है और लोगों के मकान कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। और जैसे ही हम सुबह कमरे से उठे तो सबसे पहले यही नजर पड़ी और भगवान नागराज देवता जी के सुबह सुबह दर्शन हो गए थे। तो जो भगवान नागराज देवता जी का मंदिर है उसके चारों तरफ घंटियां टांगी हुई है और बाकी जो इसके बिम है इस पे भगवान नागराज देवता जी की प्रतिमा बना रखी है। और मंदिर के अंदर जाएंगे तो साथ में चमड़े की बेल्ट या पर्स कोई भी नहीं होना चाहिए। चलिए जी, फाइनली भगवान नागराज देवता जी के दर्शन हो गए हैं। और देवी देवताओं के दर्शन करना काफी जरूरी है, क्योंकि हमारी जो देवभूमि है इसीलिए देवताओं के नाम से जानी जाती है और हकीकत में देवताओं की काफी कृपा बनी रहती है। मेरे साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रखी है जहाँ की मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मैं बच के आया हूँ, लेकिन देवी देवताओं का आशीर्वाद रहा तो मैं वहाँ से भी बच के आ गया। तो जो नेपड़ गाँव है, नेपड़ गाँव के ठीक पीछे जो लोगों ने बांज के पौधे बो रखे थे, तो आज उन्होंने अपने जंगल को सुरक्षित रखा हुआ है। और ये जो बांज के पौधे होते हैं इन्हीं के कारण ठंडा होता है और इन्हीं के कारण बर्फबारी भी होती है। नागराज देवता जी के दाएं तरफ से एक हिमालय की टॉप पीक दिखाई देती है। अभी तो धुंध छा रखी है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा आप लोगों को दिखाने की। देखिए जी, टॉप पीक दिखाई दे रही है जहाँ की बर्फबारी हो रखी है और यहाँ से काफी खूबसूरत दिखाई दे रही है। और यहाँ पहाड़ी पर देखिए इतने सारे गांव दिखाई दे रहे हैं। और नागराज देवता जी के मंदिर के ठीक पीछे जो धार है, यह है सेम नागराज देवता जी का मंदिर, जो कि बहुत ही हल्का दिखाई दे रहा है, क्योंकि चारों तरफ धुंध छा रखी है। तो माना जाता है कि यहाँ भी नागराज देवता जी का मेला उतना ही मनाया जाता है जितना वहाँ मनाया जाता है। ठीक नीचे देखिए जी, कितने खूबसूरत गांव दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सबसे पहला गांव है यह है बैडुगी और ठीक उसके सामने जो दूसरा गांव है यह है बुरकोट गांव। और देखिए उनके बीच में कितनी खूबसूरत खेती दिखाई दे रही है। बाकी दोनों तरफ खेती है और बीच में नदी बह रही है। काफी खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ से।
और बाकी ठीक इस वाली पहाड़ी पर है ये जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, ये है माँ दीनयाली देवी जी का मंदिर। तो भविष्य में जब भी माँ का बुलावा होगा तो मैं जरूर जाऊंगा वहाँ और आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगा। चलिए जी, फाइनली नागराज देवता जी के दर्शन भी हो गए और बाकी चारों तरफ वादियों के दर्शन भी हो गए हैं। तो अब निकलते हैं मनीष भाई के घर और थोड़ा नाश्ता करते हैं, फिर अपने घर के लिए निकलते हैं, ठीक है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पिछले साल यहाँ भगवान नागराज देवता जी का मेला हुआ था और उस मेले में मेरे को भी मंच पे बुलाकर सम्मानित किया गया था। ये सब भगवान नागराज देवता एवं सभी देवी देवताओं की कृपा से हुआ। जब कोई आपको मंच पे बुलाता है और आपको बोलता है ना कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इससे हमारा खून डबल हो जाता है और हमारा जो मनोबल है और ज्यादा बढ़ जाता है। जय नागराज भगवान सभी पे कृपा बरसाए रखना और मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। वाकई में भी शहरों के मुकाबले गांव का जो जीवन है काफी सुखमय होता है। बाकी यहाँ दीवार पे लिखा हुआ है कि हम सबका यही सपना स्वच्छ होने पर गांव अपना। स्वच्छ तो रहेगा लेकिन गांव में कोई लोग ही नहीं तो स्वच्छ कौन रखेगा। तो इसलिए जितने भी लोग पलायन कर रहे हैं साल में 1-2 बार अपने गाँव जरूर आओ। तो चलिए जी, फाइनली भगवान नागराज देवता जी के दर्शन करके हम बहन के ससुराल में आ गए हैं। हाँ भाई, बन गया नाश्ता? ठीक है, तो मस्त करके आग भी सेकते हैं क्योंकि बाहर तो धूप आ रखी है लेकिन खाना तो अंदर ही खाना है। सभी लोग चूल्हे के आसपास बैठ रखे हैं। अनिता ने तो स्पेशल घेर रखी जगह। हेलो, अरे हमारे लिए भी छोड़ दे जगह। चलो बढ़िया बढ़िया। तो नाश्ता करने से पहले ज्योतिका ने बोला कि भैया मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कर दो, तो मैं भूल गया था। बाकी आप सबके आशीर्वाद से इसका जो यूट्यूब का क्राइटेरिया वो कंप्लीट हो गया है, तो अभी मैं इसके यूट्यूब को मोनेटाइज कर लेता हूँ। बाकी मेरे लिए सबसे पहले कुर्सी लगाई जा रही है धूप में और वहाँ पर ज्योतिका की ननद बैठ रखी। अरे वाह, इनकी आवाज थोड़ा कम आती है। सही है सही है। और बाकी अपना मनीष भाई, अरे भाई ये भाई तो मुस्कुराता रहता है भाई, ये सही है। चलिए जी, बाकी मैं सारी प्रोसेसिंग कर रहा हूँ इसका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने के लिए और मैं वीडियो भी देख रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, याद नहीं रहता है। मैंने 2 साल पहले अप्लाई किया था, तो अब नया साल है तो कहीं नया रूल ना आ गया हो, इस वजह से मैं यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ, उस हिसाब से यहाँ भी कर रहा हूँ। बाकी मैंने ज्योतिका का जो यूट्यूब है वो अप्लाई कर दिया है मोनेटाइज के लिए। तो 2 प्रोसेस हमारे पास होती है, बाकी जो तीसरा स्टेप होता है वो यूट्यूब के हाथ में होता है। चलो भाई, बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। बाकी 1-2 दिन का इंतजार करना, मेल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पैसा ही पैसा भाई साहब। दोनों ननद और भाभी खूब पैसा छापो, ठीक है। तो चलिए अब गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। हाँ 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 हाँ, बहुत मजा आ रहा है। प्रेशर की सीटी भी बहुत अच्छी लग रही है अभी। तो बाकी चलिए जी, गरम गरम नाश्ता मिल गया और आज के नाश्ते में बना रखी है गोभी और आलू की सब्जी। और बहन ने तो भाई अपना यहाँ पे जो भी चूल्हा है वो पकड़ लिया है। तो भाई आज से किचन का पदभार तेरे पे, ठीक है। अब उदास मत होना है। और बाकी ज्योतिका जी, आपके देवर तो वहाँ बैठ रखे हैं सिंधु के ऊपर। हाँ जी, आइए आप भी खाइए, आइए साहब आइए आइए, आप वहाँ से लार मत टपकाइए। बैठिए। तो चलिए गर्मा गर्म नाश्ते का आनंद लेते हैं। बाकी जो पुराने जमाने के जो बर्तन है जिनमें पानी रखा जाता था, ये है बंटा जो कि पीतल का बना हुआ होता है और ठीक इसके पीछे है गागर जो कि तांबे से बनी हुई होती है। तो चलिए जी, यहाँ भी मातृ शक्ति चल पड़ी है बांझ लेने के लिए, लेकिन इनका बढ़िया है, इनका जो बांझ है यही नजदीक पे है और ये है बांझ के पेड़, तो यहीं से अपने पशुओं के लिए बांझ लाएंगे। लेकिन मेरी माँ लोगों को लगभग 13-14 किलोमीटर यानी कि चौरंगी खाल जाना पड़ता है बांझ के लिए और लगभग पूरा दिन लग जाता है आने जाने में। तो दिन की 12 बज रही और फाइनली हमने खाना भी खा लिया है और अब हमारी तैयारी यहाँ से घर जाने की। चलो ठीक है भाई, सबको फिर बाय बाय। तो भाई हमें ज्यादा फोर्स नहीं किया जा रहा, लेकिन अनिता को स्पेशल बोला जा रहा है तू यहीं रहे, लेडी पावर तगड़ी होती है भाई। तो चलिए फाइनली यहाँ से जाने की बारी आ गई है। ध्यान रखता है, ध्यान रखे पड़ो। बाकी भाई बहन आ रही है हमको छोड़ने सड़क तक। इसका मन भी कर रहा होगा कि मैं भी जाऊं, लेकिन ये अपने ससुराल है भाई, इसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जी फाइनली सड़क पे पहुंच गए हैं और बाकी बहन भी हमें छोड़ने के लिए आ रखी। तो उदास तो नहीं हो रही, ज्यादा उदास नहीं होना, ठीक है। बहुत उदास हो रही है। ले ये एक वो है, ऐसे नहीं भाई, ले इधर आ, इधर ले, ऐसे नहीं, ठीक है। चल ठीक है फिर, टाटा बाय बाय। और सुन, सास ससुर की सेवा करना, ठीक है। और यहाँ ऐसे काम करना जैसे अपने घर में, अपना घर है आप, ठीक है। ऐसे नहीं सोचना कि दूसरा घर है, यही अपना घर है, ठीक है। और ढंग से रहना, ठीक है। चलो निकलते हैं अब। ये अनिता देरी मूंगफली जो थोड़ा बहुत बची हुई है, हाँ बहुत, अपनी बहन की याद तो नहीं आ रही। तो चलिए जी निकलते हैं यहाँ से अब। तो चलिए जी फाइनली हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी है और बाकी यहाँ से अब ज्योतिका को बोलते हैं बाय बाय। चल ठीक है फिर, ध्यान रखना, ठीक, टाटा। थोड़ा गले लग जाओ उसके, गले लग जाओ अपनी बहन के। ए बाबा, इनका देखो साहब भरत मिलाप। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चल जा तू तब, ठीक है।
ठीक है। वीडियो कॉल कर लेना। तो अब वैसे भी आधुनिक जमाना है, मोबाइल हो गया, कभी भी याद आ सीधे वीडियो कॉल। ठीक है, हाँ जी अखिल भाई चले। तो चले जी, भगवान ने भी क्या रस्म बना रखी है, आज बहन को यहाँ छोड़ दिया और आज बहन को अकेले छोड़ के हमें जाना पड़ रहा है। ठीक है भाई, रो मत अब ए राम 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 राम। कभी दाग से रहती थी गांव में, आज यहाँ अकेला रहना पड़ रहा है। चल ठीक है, सास ससुर यहाँ। ठीक है, ठीक है। तो चलिए जी, फाइनली नेपड़ गांव को बाय बाय करने का समय आ गया है। तो आगे बढ़ते हुए हम अभी न्यू गांव के पास पहुंच गए हैं और कितना खूबसूरत गांव है। और सामने देखिए न्यू गांव वालों का मंदिर कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और पहाड़ों में तो वैसे भी गांव काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं, लेकिन एक रिस्की भरा काम होता है कि जो पहाड़ों में मकान होते हैं काफी रिस्क से बनाए जाते हैं। और ठीक न्यू गांव के बगल में ये है पोखरियाल गाँव, ये भी काफी खूबसूरत गाँव है। और वहाँ भी पूरी तरीके से धूप आ गई है। और देखिए जी, पहाड़ों में कैसे कैसे मकान बनाए हुए रहते हैं। नीचे तो गाँव है, बाकी ऊपर देखिए एक मकान ये है यहाँ ऊपर, और सबसे ज्यादा दूरी पे है ये मकान, अकेला है और काफी ऊंचाई पर है। गांव नीचे और मकान ठीक वहाँ पहाड़ी पर है। बाकी सामने देखिए जी कितना खूबसूरत गांव है। बाकी नीचे गांव और गांव के सबसे ऊपर वाली पहाड़ी पे पानी की टंकी बना रखी है, तो इसी टंकी से सारे गांव वालों के लिए पानी आता है। और ऊपर है गांव, और गांव के ठीक नीचे गांव वालों के खेत है, जो कि आजकल हरे भरे हो रखे हैं। तो फाइनली हम अपने बहन के ससुराल से आ गए और अपने खूबसूरत से धौंतरी गांव में पहुंच गए हैं। तो अब अपने धनों को घर ले जाते हैं। तो चलिए जी, फाइनली अपने घर पहुंच गए। बस बहन की कमी थोड़ा महसूस हो रही है। बाकी चलिए जी, घर पहुंच गया हूँ। और बाकी माँ जी और नाना पूछ रहे हैं कि रोई तो नहीं, बोल बहन कहीं नहीं रोई भाई अब, क्योंकि उसके साथ वहाँ ननद भी है और सब लोग हैं वहाँ। उसकी सासू भी काफी अच्छी सपोर्टिवल है, तो थोड़ा बहुत इमोशनल हो रही थी, लेकिन उसको भी एहसास हो गया था कि आखिर मेरा घर यही है। बाकी सामने जो धार में मकान है, वहाँ के जो मेंबर है देखिए वो कैसे उस चढ़ाई को चढ़ रहे हैं। तो उनको लगभग ऊपर जाने में आधा घंटा तो लगेगा, क्योंकि उनको आदत है, तो इस वजह से उनको टाइम कम लग रहा है। लेकिन कोई नया मेहमान आ जाएगा तो उसको 1 से 1.5 घंटा तो आराम से लग जाएगा। तो बाकी लगभग दिन की 1:30 बज रही और आधे घंटे की धूप हमारे घर के लिए बची है। बाकी आधे घंटे बाद सूर्य देव भी उस पहाड़ी के पीछे ढल जाएंगे। तो देखिए जी, बड़ा अजूबा हो रहा है। अभी पिताजी का फोन आया कि हिमाचल में भयंकर बारिश हो रही है। और यहाँ देखिए, जबकि पहाड़ों में सबसे पहले बारिश होनी थी, लेकिन यहाँ 2-3 महीने से बारिश ही नहीं हो रही है। तो इसी को बोलते हैं कलयुग। पहाड़ों में सबसे ज्यादा बारिश होती है, बर्फबारी भी होती है, लेकिन यहाँ इस बार बारिश ही नहीं हुई। बर्फबारी का तो नामो निशान कहाँ से होगा। तो चलिए जी, माँ जी हो गई बिजी और कंडी पे गोबर ले जा रही है। और शेर मस्त करके सो रखा है। तो देखते ही देखते धूप हमारे घर से चले गई है।